गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का इनिशियल पार्ट। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये अब बहुत सारे इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे, अलग अलग पार्ट होंगे। आज सेकेंड हम करना है, डिस्कस करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हुए उनको करें। कल का जो कंक्लूजन था वो क्या था, कॉन्सेप्ट यूज किया द इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स। क्या होता है ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस वन अपॉन ए इंटू एन प्लस वन। इसमें ये ध्यान रखोगे कि लीनियर फंक्शन ये पावर वन है तो ये फॉर्मूला ले सकता है, इसलिए ज़्यादातर इसमें डायरेक्ट यूज करते हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल पावर एन, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। केवल लीनियर एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन होता है, अपन डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन कल बताया तो मेथड को यूज करो। नेक्स्ट e की पावर ए एक्स प्लस बी करके e की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस, ये भी लीनियर एक्स की पावर वन है तभी होगा। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना। अगर e की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी हो गया तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। साइन ए एक्स प्लस बी ये भी लीनियर फंक्शन, तो cos माइनस cos ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, फिर मान लो साइन ए एक्स स्क्वायर आ गया, नेवर यू कैन यूज दिस फॉर्म डायरेक्ट, उसके लिए फिर कोई नया सब्स्टिट्यूशन करो। अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इस फॉर्मूले को भी जनरलाइज करते हैं सब जगह यूज नहीं होगा। केवल लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब इसमें वेरिएबल की पावर वन है। cos ax plus b sin ax plus b upon a plus 1 upon ax plus b 1 upon a log ax plus b को मैं डायरेक्टली लिख तो लगा सकते और नहीं तो कल मैंने बताया तो b मान लो। तो ये ध्यान रखोगे कि मान लीजिए ये इसको अगर कभी फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये बार-बार मैं इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको यूज कर लेते हैं। ये कल अपन एक डिस्कस किया था, सिंपल कंक्लूजन मैंने वापस समझा दिया। अब आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत जगह यूज होता है। एक तो सिंपल जैसे अपन लेते हैं जैसे f x होल पावर n f डैश x dx। तो अगर अपन इसमें f x को की मानते हैं f डैश x dx हो जाएगा dt, यह बन जाएगा e की पावर n dt, e की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, e की जगह वापस वैल्यू कर दो x। ये जनरल आइडिया आ जाएगा अपन को सपोज करने। एक फंक्शन की पावर कुछ भी हो और उस फंक्शन का डिफरेंस दिया हुआ तो अपन जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल पावर 7 और यहाँ दिया हुआ 2ex प्लस b। अब यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो, इसका डिफरेंस के साथ दिया हुआ है तो अपन जनरलाइज फॉर्मूला यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है। अपन क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मान लेंगे, डिफरेंशिएट करो 2ex x का होगा 1b फिर x का dx इक्वल टू dt, ये पूरा क्या होगा dt। ये बन गया e की पावर 7 dt। अब x की पावर एन फॉर्मूला लगा 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस c। तो ये e की पावर a क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल पावर a अपॉन a प्लस c। ये एक फॉर्मूला इसका यूज होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, अपन उसको सिंपलीफाई करके सॉल्व करें। पहले जो बताया था उसको लीनियर उसका डिफरेंस साथ होगा, जैसा भी एक्सप्रेशन होगा उसका डिफरेंस साथ में है, उसको t मान लो dt हो जाएगा। अब इसमें कैसा भी एक्सप्रेशन होगा उसका डिफरेंस साथ में मान लो। जैसे अपन और एक एग्जांपल ले सकते हैं इस टाइप में कि जैसे ये a e की पावर x प्लस b होल पावर 6 e की पावर x b, कैसा भी है इसका डिफरेंस क्या है फॉर्मूला। ये आइडिया है पूरे कोई भी मान कॉन्सेप्ट को जरूर करूंगा। अब a e की पावर x e की पावर x b का 0 x का dx b का dt, e की पावर x dx क्या हो जाएगा dt अपॉन a e की पावर 6 dt अपॉन a 1 अपॉन a बार है e की पावर 6 dt
1/8 t की पावर 7/7 प्लस c 1/8 t की जगह आ जाएगा a की पावर x प्लस b होल पावर 7/7। इस टाइप के क्वेश्चन अपन एक कॉन्सेप्ट बताए, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी होंगे उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर अपन को देखो नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन आ गया a प्लस b साइन इनवर्स x और n अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, वही सेम कॉन्सेप्ट इसका डिफरेंशियल हो जाएगी सपोज करो a प्लस b साइन इनवर्स x, तो इसका a का डिफरेंशियल 0 साइन इनवर्स x का 1 माइनस x स्क्वायर x का dx 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx की जगह dt अपॉन b इज आ जाएगा dt अपॉन ये t की पावर n dt अपॉन b, अब t की पावर n प्लस 1, अब t की पावर वैल्यू 1 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एक ही टाइप एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे क्वेश्चन। तभी एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे बात जैसे मान लो ये इसको यूज करोगे ऐसे log x प्लस b होल पावर 7 अपॉन x, log x का डिफरेंशियल 1 by x ये हो गया। यहाँ पर log x को ले लीजिए 1 by x dx इक्वल टू dt, ये हो गया t की पावर 7 dt, t की पावर 7 का इंटीग्रल कर दो, t की जगह वापस वैल्यू रख दो, ये एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे जो सेकंड पार्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? वी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट आएगा हमारा इस टाइप का f डैश x अपॉन f(x) dx। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशियल है। अब अगर अपन f(x) को की मान लें, इसका डिफरेंशियल करो f डैश x x का dx इज इक्वल टू dt, ये होगा dt, बन जाएगा dt अपॉन t, 1/t का क्या होता है log t, ये आ जाएगा log f(x) प्लस c, b स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर क्या हो जाएगा log f(x) ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें देखो जैसे सिंपल 1/x log x, अब ये log x और इसका डिफरेंस log x को की मान लिया, डिफरेंशियल करो 1/x dx इज इक्वल टू dt, ये बन गया dt अपॉन t, वापस हो गया log t, अब ये log t की जगह log x, ये नेक्स्ट टाइप हो गया, ये भी स्टैंडर्ड टाइप बहुत जगह यूज हुआ है f डैश x अपॉन f(x) इज इक्वल टू log ऑफ f(x) प्लस c। दो टाइप अपना डिस्कस किए, क्वेश्चंस डिस्कस बनाओ करेंगे अभी, फिर जाके इसी की प्रैक्टिस करो बाद में। कल मैंने जो सिंपल टाइप बताई थी, आज वो और टाइप बताई, हमेशा के दो तीन टाइप बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, और उनको हमेशा प्रैक्टिस करो, अलग अलग क्वेश्चन करो। मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी बुक हो उस बुक से कंसल्ट करो, कंसल्ट करके सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर नहीं होता है तो क्वेश्चंस पूछो वापस। जैसे देखो अभी अपन और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
इंटीग्रल e की पावर -1 बाई x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। जनरल क्वेश्चन अपन लेते हैं तो फॉर्म तो बता दी मैंने। अब इसमें किसको टी मानना है वो अपने को धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा, एकदम नहीं आएगा। मैं एकदम से लिख रहा हूँ टी मानना है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इसको टी क्यों माना। क्यों वाला क्वेश्चन भाई आने नहीं चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को बार बार रिपीटेड करोगे, अपने आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इंटीग्रेशन की और सब्स्टिट्यूशन की, इंटीग्रल की साउंड होगी और मैथ्स भी अपने आप होगा। दिमाग में आएगा इसको कितनी मान दें 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का डिफरेंस क्या होगा -1 बाई एक्स। चलिए ये आपको मानना चाहिए, ये नहीं आना है तो हो जाएगा। ये होगा 1 बाई एक्स, ये तो पता चल गया क्योंकि इसका डिफरेंस यहाँ पर है। अपन क्या करते हैं, केवल -1 बाई एक्स को टी मान लो। अब इसका डिफरेंस करो टी की अपन क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू ये इसकी निकाल लेंगे। ये क्या हो गया इंटीग्रल पावर t प्लस 1 dt अलग अलग e की पावर t dt प्लस 1 dt e की पावर t का e की पावर t 1 का t। अब t की जगह वहां ले लो -1 बाई एक्स और ये t है, t की जगह है -1 बाई एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन धीरे धीरे अपन को पता चलेगा कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, किस फॉर्म में आएंगे। ये जनरल फॉर्म पर डिस्कस करेंगे। जनरल फॉर्म को ध्यान रखो, पुराना जो भी कॉन्सेप्ट किया वो सब याद रखो, तब अब आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब अगर अपन को नेक्स्ट जैसे पार्ट लेना है इसमें क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, मुझे पता चल जाएगा अब देखो इसको कैसे करोगे। अब इसको सिंपलीफाई करना है अपन इसके लिए कुछ बाइनरी यूज करेंगे। इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड इक्वल टू देगा √x -√x -1 a प्लस b और a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √x -√x -1 अपॉन x माइनस x प्लस 1 x इसको सेपरेट कर दो √x dx माइनस √x -1 तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, फिर भी अपन को √x -1 का नहीं आता, यानी √x -1 का अलग से कर ये x -1 फुल पावर हाफ x -1 को t मान लीजिए dx इज इक्वल टू dt हो गया, ये t की पावर हाफ dt तो फिर t की पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1। अब t की जगह वैल्यू रखो x -1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 क्या √x का ये होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। इसका अपन ने कर लिया x -1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3। इसको सिंपलीफाई करो, नहीं करो नहीं करो सही, ये अलग से सॉल्व कर दिया डायरेक्ट कर सकते हो, समझ में आता डायरेक्ट कर सकते हो, गलत मत करना, डायरेक्ट ध्यान रखना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइनर मिस्टेक्स होती है और इनकी करने को मेजर फॉर्म ले लेते हैं, फिर सीधा 0 नंबर से अलावा कुछ पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पर। अब ये भी है इसको भी रेशनलाइज करो √x + a
माइनस एक्स प्लस बी अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी के बाद अलग अलग कर दो एक्स प्लस ए डी एक्स और एक्स प्लस बी डी एक्स हो जाएगा 1 ए माइनस बी एच डी। अब ये ऐसे दिया था ऐसे इसको करना है एक्स प्लस ए को टी मानो डी एक्स इक्वल टू टी वी हो जाएगा अंडर रूट टी डी अंडर रूट टी का क्या होता है टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और सीधा मिलते हैं इसको बस ये है गलत नहीं होना चाहिए में तो गलत नहीं होगा रॉन्ग लिखोगे तो पूरा गलत होगा 3/2 इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर नहीं होते हैं तो पूछ सकते हो मेरे से वापस। थैंक यू।